स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आदित्य में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे, देखिए, सामान्य हिंदी 2023 का जो पेपर आया था उसके बारे में हम आज देखेंगे। 2023 का जो पेपर आया हिंदी का उसके बारे में आज हम देखेंगे और उसके साथ साथ इसके MCQs, इसके टॉप MCQs को हम सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पेपर में कुल कितने प्रश्न और कैसे कैसे आते हैं और कितने नंबर के हैं, कितने नंबर के कितने कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए बिना वीडियो को देर करे हुए शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले पर और सुनिए भाई लोग, आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, खंड का क्या दिया गया है इसमें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और 2 भागों को खंड खा में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला MCQ है वो क्या है, पहला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपका सही हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। कौन? सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह जो यहाँ पे है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। कौन? सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन हमारे प्रसिद्ध एवं भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है। किसका? भारतेंदु हरीशचंद्र, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए, गा हमारे पास कह रहा है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा, भारतेंदु हरीशचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरीशचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आपका चौथा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? ये अमृत राय जी ने लिखा है। किसने? अमृत राय जी ने। ये क्या, कौन सी विधा है? ये जीवनी विधा है। कौन सी? जीवनी। किसकी जीवनी है? ये जीवनी है प्रेमचंद जी की जीवनी है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? यहाँ पे ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नहीं, यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, इसे आप याद जरूर ही कर लीजिए, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं, तो यहाँ पे ये जो सूरदास, चतुर्भुजदास, ये तीनों ही नहीं हैं, ये तीनों नहीं हैं, तो है कौन? मुकुटधर पांडे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? छायावाद युग का नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। आपको पता होगा ये तीनों ही छायावाद के हैं, ये तीनों ही छायावाद के हैं। तो कौन नहीं है? प्रश्न कह रहा कौन नहीं है, तो आगे यहाँ पे आगे जो है वो छायावाद युग के नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें दिया है रश्मार्थी किस कोटि की रचना है? रश्मार्थी किस कोटि की रचना है? तो ये हो जाएगा खंड काव्य। कौन सी कोटि है? खंड काव्य विधा है। तो यहाँ पे, और ये किसकी है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी? रामधारी दिनकर जी की है, दिनकर जी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है बादल को घिरते देखा के रचना है, किसकी रचना है कह रहा है? बादल को घिरते देखा, ये रचना है हमारे नागार्जुन जी की। किसकी? नागार्जुन जी की। नागार्जुन ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।